नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि दिल और दिमाग की लड़ाई में अक्सर दिल हार जाता है। जब तर्क दिमाग देता है तो दिल मान ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा दिमाग जो है वो सही ढंग से काम करता रहे, क्योंकि वही हमारे पूरी बॉडी को कमांड करता है। लेकिन कई तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, डिजीज होती हैं जो इसका कार्य क्षमता पर इफेक्ट डालती हैं। स्ट्रोक उन्हीं में से एक है। स्ट्रोक क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका कारण होता है और कैसे इसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर हरदीप कुमार जी से, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है। वेलकम टू अस सर। हेलो मैम। सर, अगर स्ट्रोक की बात की जाए तो एज ए अवेयरनेस हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, इसका होने का क्या कारण रहता है। और स्ट्रोक को मैम मैं अगर आम भाषा में बोलूँ तो एक पैरालिटिक अटैक, लकवे का अटैक या अधरंग का अटैक, जिसपे बॉडी के किसी पार्ट की काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है। मोस्ट कॉमनली ये प्रेजेंट करता है हमारा बॉडी का एक पार्ट, एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड काम करना बंद कर देता है या बोलने की शक्ति चली जाती है। लेकिन ये और भी कई सिम्टम्स के साथ मैनिफेस्ट कर सकता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी सर, आपने कहा कि 2-3 तरह के जो अटैक होते हैं वो आते हैं, जो स्ट्रोक में आते हैं। कारण कहीं ना कहीं हम अब तक समझ ही चुके हैं कि इसमें जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है ब्रेन में तो ये कारण बन जाता है। सर, लक्षण क्या है जो कि देखे जा सकते हैं कि व्यक्ति को स्ट्रोक आ रहा है। मैम, स्ट्रोक के लक्षण डिपेंड करता है कि स्ट्रोक ब्रेन के किस हिस्से में हुआ है। अगर तो ब्रेन के हर एक हमारे एरियाज हैं जो बॉडी के एक अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर स्ट्रोक हुआ है हमारी हाथ या पैर करने की काम करने वाली जगह के साथ, जिसे हम मोटर एरिया कहते हैं, मोटर एरिया को इन्वॉल्व किया तो एक साइड वीकनेस आ जाएगा। जी। अगर किसी ने विजुअल एरिया को इन्वॉल्व किया तो हमारी देखने की शक्ति चली जाएगी। अगर किसी ने लैंग्वेज एरियाज के किसी के स्ट्रोक हुआ है तो उसको बोलने की शक्ति या समझने की शक्ति जा सकती है। तो इस तरह ब्रेन का जो भी बॉडी पार्ट, जो भी एरिया इन्वॉल्व हुआ होगा, उसी हिसाब से हमारा बॉडी पार्ट में इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस में जो बदलाव आते हैं उसी से हमें पता चल जाता है कि स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। बी फास्ट की आपने बात कर दी जहाँ पर कि वो एक अहम भूमिका निभाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। सर, लक्षण जो होते हैं वो एक सेकंड टू मिनट्स में होते हैं। तो सर, अक्सर कई बार क्या होता है, लक्षण थोड़े से आए, छोटा अटैक हुआ, लक्षण आए चले गए, तो क्या डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है सर? मैम, बिल्कुल जरूरी है। वो एक उसको वार्निंग स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक कह सकते हैं, या अगर डॉक्टरी लैंग्वेज बोलो तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आर्टरी ब्लॉकेज हुआ और बॉडी के मैकेनिज्म से आर्टरी खुद ही खुल गई। वो टाइम हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है जब हमें इंटरवीन करना चाहिए, ताकि आदमी टोटल डिसेबल होने से पहले हम उसको इंटरवेंशन करके आगे जाके मेजर स्ट्रोक को हम बचा सके। सर, कहीं ना कहीं टीआई के आपने जो बात करी, अगर वहीं से पीक हो जाए तो जो बड़े स्ट्रोक से बचा जा सकता है, समय पर इलाज अगर मिल जाता है। सर, 50% लोग जो, अगर ब्रेन हेमरेज की हम बात करते हैं तो 50% लोग हॉस्पिटल पहुंचने तक ही जान गंवा देते हैं। सर, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए अगर किसी को स्ट्रोक आता है? मैम, कभी भी किसी को, जैसे आपने जस्ट स्टार्टिंग में बोला कि हमें बी फास्ट जो हमारा एक्रोनिम है, इसके साथ में हमें अवेयरनेस होना चाहिए। बी माने किसी का बैलेंस अगर खराब हो रहा है, ई माने आइज, किसी को अगर देखने में कोई दिक्कत आ रही है, दो दिखाई दे रहा है या एक साइड का दिखना बंद हो गया है। फेस, एफ माने फेस किसी का मुंह टेढ़ा हो गया है। ए माने आर्म, किसी के आर्म में वीकनेस आ गया है। ऐसे स्पीच, किसी को बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गया। अगर किसी को ये सब सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि हम इमीडिएटली आगे अपना इवेल्युएट करा के हम जो स्ट्रोक का टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है उसको हम स्टार्ट कर सकें। जी सर, ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या रहेगी जब हॉस्पिटल पहुंचे? और सर, गोल्डन आवर कहा जाता है, टाइम इज ब्रेन। तो सर, गोल्डन आवर क्या रहता है, उस समय के अंदर पहुंच जाए तो जो ब्रेन में जो कोशिकाएं डैमेज हो रही होती है उनको बचाया जा सकता है। मैम, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। टाइम के साथ स्ट्रोक का ट्रीटमेंट रेवोल्यूशनाइज हो रहा है। हमें स्ट्रोक को 4.5 घंटे के अंदर, वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, गोल्डन आवर, अगर पहले 1 घंटे के अंदर, नहीं तो 4.5 घंटे का टाइम लिमिट है। जिस पीरियड में हम एक क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं। वो इंजेक्शन सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर ही लगाया जा सकता है।
उसके बाद वो इंजेक्शन का यूजफुलनेस नहीं रहता है। जी हम्म। सर, अब स्ट्रोक आपने कहा कि कई तरह के होते हैं। पैरालिटिक स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो जो मसल रिकवरी होती है सर, जो स्ट्रेंथन होती है, वो क्या पीरियड लेती है सर? यूजुअली मैम TIAs तो 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। माइनर स्ट्रोक मे बी विद इन 1 मंथ रिकवर कर सकता है, लेकिन मेजर स्ट्रोक की रिकवरी के लिए हमें 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। कुछ थोड़े से पेशेंट्स ऐसे भी रह जाते हैं जिनमें हमें रेजिडुअल वीकनेस लाइफ लॉन्ग रह जाती है। जी सर, कहा जाता है जब भी कोई बीमारी होती है तो वो पर्सनल डिजीज नहीं होता पेशेंट का, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। लाइफ में चैलेंजेस क्या आ जाते हैं जब किसी को स्ट्रोक हो जाता है? और या मैम, अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो वो सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसकी पूरी फैमिली उसके कारण सफ़र कर सकती है। हो सकता है वो घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला आदमी हो, सारी फैमिली सफ़र करेगी। पहले आदमी ठीक खुद अपना केयर कर सकता था, लेकिन अब उसको केयर करने के लिए हमें 2 से 3 आदमी उसके लिए स्पेशली चाहिए। शुरू के कुछ महीनों में तो हमें फिजियोथेरेपी करने के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट तो आएगा थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है। फैमिली को उसको बहुत इंटेंसिव रिगरस उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत रहती है, तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। सर, ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर पहले एज लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखी जा रही है। सो एज ए अवेयरनेस कि स्ट्रोक से बचा जा सके, सर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स की मैं बात करना चाह रही हूँ, क्या प्रिकॉशन लेने होंगे, रिस्क फैक्टर क्या है जो अवॉइडेबल है? मैम, इनिशियली जब हम देखें, जब हमें पहले स्ट्रोक के बारे में जब हम छोटे थे इतना ज़्यादा कॉमन नहीं देखते थे, लेकिन अब जैसे जैसे अब लाइफस्टाइल चेंजेस आ रही हैं, एक तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने के हमारी डाइटरी हैबिट्स बड़ी ख़राब हो गई हैं, हम सोते टाइम से नहीं हैं। इन सब कारणों के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बड़ी यंग जनरेशन में देखने को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक मेजर कारण है स्ट्रोक में। तो हमें अगर प्रिवेंटिव मेजर्स में जाएं तो हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। हमें अपने लाइफस्टाइल में हमें मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी। खाने पीने में हमें सोडियम इंटेक, नमक का इंटेक हमें कम करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। स्लीप हमें रेगुलरली 6 से 8 घंटा हमें स्लीप करना ही करना है। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो उससे बॉडी के सारे सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिकॉशंस के तौर पे लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जो है एक स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस भी सर एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है स्ट्रोक का। या स्ट्रेस हर किसी बीमारी का कारण है स्ट्रेस। या जी, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेके इससे बचा जा सकता है। सर आपने वैल्यू टाइम हमें दिया और हमें समझाने की कोशिश की कि कैसे स्ट्रोक से बचा भी जा सकता है अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। सर आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक तो यू। दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर लक्षण आते हैं और चले जाते हैं तो इसे इग्नोर ना किया जाए, डॉक्टर्स के पास पहुंचा जाए, हॉस्पिटल पहुंचा जाए, ताकि जो ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। थैंक यू।